हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एक्सरसाइज 9.1 का आप लोगों को कराया हूँ। शायद आप लोग देखे होंगे। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 से करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, गौर से देखिए, आपको आसान लगेगा, अच्छी तरह से समझ पाओ। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of top of tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of। बच्चों, कई बच्चों इसमें कंफ्यूज होते हैं ये टावर बिल्डिंग। तो बच्चों क्लियर है कि इसमें दो नाम है, एक बिल्डिंग का नाम है, एक टावर का नाम है, राइट। तो देखो बच्चों, आपको ऐसे करना है कि देखो ये एक आपको टावर बना लेना है लंबा सा, ठीक है। एक ये बिल्डिंग है, ठीक है। ये बिल्डिंग है और ये टावर है। जनरली टावर बिल्डिंग से थोड़ा ऊंचा ही होता है, इसीलिए टावर को थोड़ा बड़ा बनाना है और बिल्डिंग को थोड़ा सा छोटा, ठीक है। अब बच्चों कहता है ये है आपका टावर, लिख देता हूं यहाँ टावर। इसकी हाइट दे रखी है 50 मीटर, ठीक है। और ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट नहीं दे रखी है। सवाल में कह रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से फुट ऑफ टावर, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो है इसमें दे रखा है कि 30 डिग्री है। कितना है ये है आपको 30 डिग्री, राइट। और कह रहा है कि टॉप ऑफ टावर से फुट ऑफ बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपका है 60 डिग्री, ठीक है। समझ रहे बच्चों, ये है बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग और ये है टावर। तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री है और टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो आपको फाइंड करनी है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो। अब इसको हम इस तरह से लिख देते हैं ABCD, ठीक है बच्चों। अब बिल्डिंग की हाइट नहीं है तो इसको आप X लेट कर लो और BC को Y लेट कर लो, राइट। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि इसको हम कैसे निकालते हैं, आप लोग गौर से देखिए। पहले हम लेते हैं ट्रायंगल BCD, क्योंकि इसमें ये 50 मीटर गिवन है, इससे हमको y निकल आएगा। तो लिखोगे आप इन ट्रायंगल BCD, इसमें लेंगे हम tan 60 डिग्री, P बाय B होता है, तो P हमारा ये है, CD बाय BC। tan 60 का वैल्यू होता है √3 लगा देंगे यहाँ। और CD की वैल्यू दे रखी है 50 मीटर, BC नहीं है, BC के बदले में हम यहाँ पर Y लगा दें। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा √3y = 50, मतलब y = आपका आ गया 50/√3। समझ गए। अब ये इसको फर्स्ट कर लो आप। अब इसके बाद चलते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इसमें लेंगे tan 30 डिग्री = तो इसमें परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, इसका हो जाएगा x/y। परपेंडिकुलर हमारा x ले लिए हैं और BC हम y रखे हैं। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 = आ जाएगा ये x/y, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये बच्चों आ जाएगा √3x = y, ठीक है। तो √3x = y आ गया। अब आपको y 50/√3 है, तो यहाँ पर आप लगा दो √3x =
y के जगह पर क्या लगा देना है, 50/√3, 50/√3 लगा दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू आ गया 50, 3x इक्वल टू आ गया आपका 50। तो x इक्वल टू आ गया बच्चों 50/3। इसका वैल्यू होता है 16.67 मीटर। मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गया 16.67 मीटर। आंसर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दो पोल जो है ये इक्वल हाइट पर हैं ऐसे। तो ये दोनों पोल को, इसको भी एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं। ये रोड के ठीक आमने सामने अपोजिट दो पोल खड़े हैं, दोनों की हाइट इक्वल है, और इस रोड का जो ब्रेथ है वो 80 मीटर है। ठीक है, कह रहा है कि इसके बीच में कहीं पे, देखो बच्चों एक चीज और कंफ्यूजन होता है कि बीच में कहने का मतलब लोग समझ लेते हैं सेंटर में, 40 इधर कर लेते हैं, 40 इधर कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बीच का मतलब है कि कहीं भी इस बीच, इन दोनों पोल के बीच में किसी पॉइंट पर, मान लो कि आप ये पॉइंट है, यहां से इस पोल को और इस पोल को जब ज्वाइन करते हैं तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। आप कोई सा भी ले सकते हो, चाहे इधर ले लो 60 डिग्री, इधर 30 डिग्री ले लो। ठीक है, इसमें ये नहीं फिक्स है कि इसी को 30 लेना है या इधर 60 या इधर 30, ऐसे आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब इसको तो हमने दोनों को एक्स मान लिया। क्यों मान लिया, कि दोनों इक्वल हाइट की है। अब इसका बीच का ब्रेथ है 80 मीटर। तो अगर मान लो ये y ले लेते हैं तो ये पोर्शन हमारा हो जाता है 80 - y, यहाँ से यहाँ तक, A B C D एंड E। ठीक, अब आपको क्या करना है, तो देखिए अब बारी बारी से, नेचुरली दो ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल लेके हमको इसको सॉल्व करना होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी हमने पहले ले लिया, ए बी सी, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो tan 30 हो गया √3, 1/√3 इक्वल टू, ए बी हमारा है x, बी सी हमारा है 80 - y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा √3x इक्वल टू 80 - y। इसको यहां करके आप छोड़ दो, इसको फर्स्ट मान लो। अब आ जाओ आप ट्रायंगल सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, tan 60 डिग्री लेते हैं, ये आ जाता है ई डी अपॉन सी डी। अब ई डी अपॉन सी डी, तो ये tan 60 होता है √3 इक्वल टू ई डी हमारा कितना है, x लिया हुआ है और इधर y है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे इसको बच्चों तो ये आपका आ जाएगा x इक्वल टू √3y। ठीक है, अब x इक्वल टू √3y आया तो इस x इक्वल टू √3y को ये फर्स्ट इक्वेशन में, ये x जो आया यहाँ पर आप रख दो। यहाँ पर जब पुट कर दोगे ये आ जाएगा √3 इंटू √3y इक्वल टू 80 - y। ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 80 - y। मतलब 3y, ये -y इधर आ जाएगा तो +y हो गया, इधर 80, तो 4y इक्वल टू हो गया 80। तो y इक्वल टू आपका हो गया 80/4, मतलब 20 मीटर। तो ये डिस्टेंस तो 20 मीटर आ गया। अब आपको x भी निकालना है, तो x इक्वल टू आपका क्या है, √3y है। x इक्वल टू हो गया √3 इंटू 20, मतलब ये हो गया 20 √3 मीटर। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, 20 इंटू 1.73 लगा दोगे, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये कहने का मतलब 34.6 मीटर। तो हाइट ऑफ
हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 34.6 मीटर। या आंसर हो गया। तो देख रहे बच्चों, बड़ा आसान है, कोई इतना दिक्कत नहीं है इसमें। आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जरा देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ बच्चों, 10 हमने करा दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका फिगर बना हुआ है, दिया हुआ है फिगर बुक में। ये इस तरह से एक टावर है, और यहाँ पर एक तरह से है, और इस तरह से देखो ये से फिगर है। ये फिगर है, इसमें दिया है ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। यहाँ दे रखा है ये 60 डिग्री है, और ये आपका 30 डिग्री है, और इसमें ये डीसी की डिस्टेंस जो है ये दे रखी है 20 मीटर। समझ रहे बच्चों। अब इसमें कह रहा है आपको कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द ब्रेथ ऑफ केनाल। इसमें ये बीसी जो है बच्चों, ये केनाल है, ये केनाल है, ठीक है। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ केनाल। ये केनाल बह रही है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर ये टावर खड़ी है। और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, तो इस बैंक के अदर अदर साइड में, अपोजिट टू टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। ये बैंक पर इसका 60 डिग्री बन रहा है, और इससे 20 मीटर हट के ये दूसरे पॉइंट पर इसका 30 डिग्री बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द ब्रेथ ऑफ केनाल, ठीक है। तो बच्चों आप देख रहे हो कि इसमें दो ट्रायंगल फिर दिख रहा है, तो इसको हम उसी तरह से क्या करेंगे। तो देखो बच्चों, हम पहले ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। अब ए बी भी नहीं है, बी सी भी नहीं है, इसको आप एक्सलेट कर लो, इसको वाई कर। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, समझ गए, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय बी सी, ठीक है। अब tan 60 होता है √3, और ए बी है x, बी सी है y, दोनों पुट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा आपको x इक्वल टू √3y। इसको फर्स्ट कर लेते हैं। अब आ जाओ बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब ए बी डी में लेते हैं हम tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय बी डी। अब tan 30 होता है 1/√3। 1/√3 इक्वल टू ए बी हमारा x है, और बी डी को बच्चों यहाँ पर हम y+20 ले लेंगे, क्योंकि ये बी डी जो है, बी सी तो हमने y ले रखा है, और सी डी हमारा 20 दे रखा है। तो इससे करते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से √3x इक्वल टू y+20 आ गया, ठीक है। अब आपको x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आ चुका है √3y। यहाँ पर अगर जब पुट कर दोगे √3 इंटू √3y इक्वल टू y+20, तो आपको क्या होगा बच्चों, जानते हो, √3 इंटू √3 3y इक्वल टू y+20, मतलब 3y माइनस y इक्वल टू 20 आ गया। 2y इक्वल टू आ गया 20, तो y इक्वल टू आ गया 20/2 बराबर 10 मीटर। तो y का वैल्यू हमको माने क्या हुआ, ब्रेथ ऑफ कैनाल तो निकल गया। अब हमको x निकालना है। x इक्वल टू है √3y, तो √3 इंटू वाई हमारा 10 है, तो √3 का वैल्यू अगर लगा देते हो तो 1.73 इंटू 10 कर दोगे तो ये आ जाएगा 17.3 मीटर। तो मतलब ये हो गया कि हाइट ऑफ टावर हो गया आपका 17.3 मीटर, और ब्रेथ ऑफ कैनाल ये आ गया आपका 10 मीटर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर था 11, समझ गए।
अब मैं बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 कराने जा रहा हूं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर। देखो बच्चों, अब ये जो है ये है 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और ये एक आपका टावर है। ऐसे फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, तो माने इसके टॉप से इसके टॉप का मतलब टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों ये कह रहा है कि 60 डिग्री बन रहे हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और कह रहा है इसी के टॉप से इसके फुट का डिप्रेशन एंगल देखो ऐसे ज्वाइन करना होगा आपको। ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये है 45 डिग्री। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। आपको हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। इसको लिख लेते हैं A B C D E। ठीक है, अब इसमें ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड दोनों इक्वल होते हैं, इसीलिए ये 7 तो ये भी 7। इस नीचे वाले को y लेट कर लेते हैं तो ये भी y हो जाएगा और इसको हम x लेट कर लेते हैं ED। अब आपको इसमें क्या करना है, कैसे आप करेंगे देख लो। ये 45 डिग्री है बच्चों, ये वाली एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ABC इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू tan 45 इक्वल टू AB बाय BC, AB बाय BC। ठीक है बच्चों, tan 45 होता है 1, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा AB हमारा है 7 और BC को हमने y लेट किया है तो ये हो गया। तो y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 7। ठीक है, तो y 7 आ गया। ये फर्स्ट कर लो आप। अब आ जाओ ये ऊपर वाला ये ट्रायंगल ADE। इन ट्रायंगल ADE, अब इसमें आपको क्या करना है, लेना है tan 60 डिग्री। ये इक्वल टू हो जाएगा ED अपॉन AD। ठीक है, और tan 60 का कितना होता है बच्चों? अब ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, इसमें 3 ही वैल्यू जरूरत होती है, tan 30, tan 45 एंड tan 60। ये तीनों आप लोगों को एकदम रटा होना चाहिए। tan 60 हो जाएगा √3 और ED हमारा है x और AD y के बराबर है तो AD y ले लिया। अब y हमारा 7 आ गया है तो √3 इक्वल टू आ गया x अपॉन 7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x इक्वल टू आ गया 7√3। ठीक है बच्चों, अब सीधा लिखना है आपको हाइट ऑफ टावर इक्वल टू, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू है CE। C का मतलब हो गया कि CD प्लस DE। अब CD है आपका 7, DE है x और फिर 7 प्लस x का वैल्यू आपने निकाला है 7√3, ये आ गया। तो अब ये हो जाएगा, इसको क्या करोगे आप 7 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा √3 + 1। इसका मतलब हो गया 7, अब ये हो गया 1.73 + 1 मतलब 7 × 2.73। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 19.11 मीटर आंसर। तो हाइट ऑफ टावर हमको निकालनी थी, तो हाइट ऑफ टावर हमारा ऐसे, वैसे आपको एनसीईआरटी में ऐसे में आंसर दिया हुआ है, एनसीईआरटी का आंसर यही है, लेकिन आप पेपर में जब आएगा तब आपको यहाँ तक कर दोगे, दैट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने
आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक फुल सॉल्यूशन दे चुका हूं। आप लोग इसको रुक रुक के पॉज कर करके आप एक स्टेप देखोगे तो एकदम क्लियर समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बच्चे बस थोड़ा सा इसमें एंगल, एलिवेशन, डिप्रेशन, टावर, बिल्डिंग, थोड़ा ये सब चीज को समझना होता है। ये चीज आप आराम से समझ लोगे, ठीक से समझ लोगे। जो कौन सा कह रहा है, आप देखो ध्यान देना होता है कि कह रहा है कि टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर टू टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो आपको टॉप से टॉप को मिलाना है, ठीक है ना। टॉप ऑफ बिल्डिंग टू फुट ऑफ टावर, तो टॉप ऑफ बिल्डिंग को फुट ऑफ टावर से आपको ज्वाइन करना। समझे बच्चों? तो इस तरह से ये हो गया। अब 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं इसमें बच्चे, तो वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट कर दूंगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस फुल सॉल्व आपको मिल जाएगा। तो आप लोग आराम से इसको देखोगे। और बच्चों, अगर आप लोगों को इसमें कोई कहीं पर कुछ दिक्कत लगता है तो आप लोग कमेंट करो कि सर इसको इस तरह से भी करें तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, समझ में आएगी। तो मैं उसको प्रयास करूंगा कि आपको उस चीज़ को ठीक करने का प्रयास करूंगा अपनी वीडियो में। ऐसे तो हम अपने हिसाब से अच्छी तरह से समझाया हूँ, एक एक स्टेप, कैलकुलेशन, सारा कुछ। फिर भी आपको कहीं अगर कुछ कमी लग रहा है तो आप जरूर कमेंट। थैंक यू बच्चों।